किसी दिन बनोगी तुम राजा की रानी, जरा फिर से कहना। बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी, जरा फिर से कहना। को पता है ऐसा हो सकता है आप अपनी मम्मा से कहो कि मुझसे शादी कर लें, फिर हम तीनों एक फैमिली की तरह रहेंगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि हम तीनों साथ में रह सकते हैं? आखिर तुम मेरी बेटी को ये सब क्यों सिखा रहे हो? मैं कहाँ उसे सिखा रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा था कि हम एक फैमिली बन के रह सकते हैं। मुझे और मेरी बेटी को तुम्हारी फैमिली नहीं बनना है, सुन लिया तुमने? अगर मैं युंजी का फादर बन जाऊंगा तो इसमें गलती क्या है? पर मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं बनाना चाहती ना। मम्मा, आप और अंकल शादी कर लो ना, फिर हम एक फैमिली की तरह रहेंगे। जी बेटा, ऐसे नहीं कहते, ये सब गलत है। आखिर इसमें गलती क्या है? तुम मुझसे शादी कर लोगी तो युंजी को फादर मिल जाएगा और तुम्हें हस्बैंड। पर मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मुझे तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं बनाना है। मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम? मम्मा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? I'm sorry बेटा, पर मम्मा आप अंकल से शादी क्यों नहीं कर लेते? फिर मुझे डैडी मिल जाएंगे। आपको पता है मेरे स्कूल में सब अपने डैडी के साथ आते हैं। मुझे भी मेरे डैडी के साथ स्कूल जाना है। मम्मा प्लीज। बस करो युंजी बेटा, ये नहीं हो सकता है। आपने मुझे डांटा, आप मुझ पे गुस्सा कर रहे हो, आप बहुत बुरे हो मम्मा। बेटा वो मेरा ये मतलब नहीं था। I'm sorry। मम्मा आप बहुत गंदे हो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। I hate you। I'm sorry युंजी बेटा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जिन प्लीज मत रो, चुप हो जाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने क्यों कहा युंजी को कि उसे डैडी की जरूरत है? हाँ, अब उसे डैडी चाहिए। अब मैं क्या करूं? जिन मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अपनी बहन की वजह से मैं ये शादी नहीं कर रहा हूँ और ना ही किसी और वजह से। मैं ये शादी कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी बेटी के लिए। देखो मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ। पहले मैं ये शादी अपनी बहन के लिए करना चाहता था, पर मेरा मन बदल गया। अब मैं ये शादी तुम्हारी बेटी के लिए करना चाहता हूँ। मैं उसका फादर बनना चाहता हूँ। प्लीज, मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज जिन, मुझसे शादी कर लो। मैं शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी बेटी को बहुत दुख होगा। तुम अभी तो उसके फादर बन जाओगे, उसका ध्यान भी रखोगे, उसे खुश भी रखोगे, लेकिन आगे क्या होगा? आगे तो हमें अलग ही होना है ना। हाँ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें और युंजी को छोड़ दूंगा? मैं सारी जिंदगी तुम्हें और युंजी को अपने साथ रखना चाहता हूँ। और हाँ, ये कोई फेक मैरिज नहीं होने वाली। मैं तुमसे रियल में शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ सच में। और हम शादी तो करेंगे, पर हमारे बीच में वैसा नहीं रहेगा जैसे बाकी लोगों के बीच में होता है। हम दोनों शादी सिर्फ युंजी के लिए कर रहे हैं और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? और कभी मेरे क्लोज आने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसका मतलब तुम शादी के लिए रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी के लिए। हाँ तो मैं भी शादी सिर्फ युंजी के लिए करना चाहता हूँ। और वैसे भी तुमसे कौन शादी करना चाहेगा? तो अभी कौन मुझसे शादी करने के लिए मरा जा रहा था? हाँ वो तुम ही थे ना जो थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि मुझसे शादी कर लो। मम्मा आप दोनों फिर से लड़ रहे हो। I hate you। नहीं, हम नहीं लड़ रहे हैं। हाँ बेटा, हम कहाँ लड़ रहे थे? और I'm sorry, मैंने आपको रुला दिया। हाँ आप बहुत गंदे हो। क्या आप मेरे लिए अंकल से शादी नहीं कर सकते? बेटा मैं रेडी हूँ तुम्हारे अंकल से शादी करने के लिए। मम्मा आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना, आप सच बोल रहे हो? हाँ बेटा, और आप इस तरह से गुस्सा मत हुआ करो, मम्मा को बहुत बुरा लगता है। I'm sorry मम्मा। युंजी अब रोने की जरूरत नहीं है, ओके? ओके डैडी, अब मैं नहीं रहूंगी। तुम अभी से डैडी बोलने लगी? शादी के बाद बोलना, पर मुझे तो अभी से बोलना है। आई लव यू बेटा। अब हम एक फैमिली की तरह रहेंगे। उस शुगा की बैंड बजानी पड़ेगी मुझे। आज उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसके सारे दांत तोड़ दूंगी। फिर वो कभी खाने नहीं खा पाएगा, तब उसे पता चलेगा। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ऊपर से मैं उसकी सर्वेंट बनी बैठी हूँ। हाँ मैं क्या करूँ? कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मैं हमेशा उससे दूर रहूंगी, कभी उसके सामने नहीं आऊंगी। ऐसे ना वो मुझे देखेगा ना मैं उसे देखूंगी, और फिर ऐसे हमारी लड़ाई भी नहीं होगी। ये सबसे अच्छा रहेगा।
फाइनली आज उन्होंने कह दिया कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि कोई माफिया मुझसे भी प्यार कर सकता है, और वो कह रहे थे कि मेरे छूने से उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब शायद मुझे सो जाना चाहिए। इतना कहकर भी सो जाती है। हे मिस्टर टॉपर। ओह गॉड, ये टॉपर फिर से अपनी शक्ल दिखाने आ गया। हे तुम सुन भी रही हो मैं कुछ कह रहा हूँ? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो कान के पास? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, यानी कि अपने सर को। यहाँ से जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। तुम आजकल मेरे साथ क्यों नहीं रहती हो और इतना इग्नोर क्यों कर रही हो? अब क्या मैं तुमसे चिपक के बैठूं? बंद करो अपनी बकवास और चले जाओ यहाँ से। क्या तुम मेरी उस दिन की हरकत से मुझसे नाराज हो? नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? मुझे तो खुश होना चाहिए, है ना? तुम्हारी तो आरती उतारनी चाहिए क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया। यू इडियट, डफर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे किस करने की उस दिन? इसलिए मैं हूँ तुमसे गुस्सा। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं वैसे किसी को सॉरी बोलता तो नहीं, पर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी। क्या क्या कहा तुमने? मुझे सॉरी कहा? हाँ, मैंने तुम्हें सॉरी कहा, आई एम सॉरी। और मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या मैं ठीक सुन रही हूँ? तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? हाँ, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी प्लीज? क्यों, मैं तुम्हारी फ्रेंड क्यों बनूं? तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ करके तुम्हारी फ्रेंड बन जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। देखो, तुमसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे दुश्मनी है तो सिर्फ यूनवो से। तुम यूनवो से दूर रहो बस। ठीक है, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार हूँ, बस एक शर्त पर। तुम्हें कॉलेज में किसी के साथ फाइट नहीं करनी है, किसी को परेशान नहीं करोगे, किसी को बुली नहीं करोगे। बोलो, शर्त मंजूर है तुम्हें? और हाँ, जो तुमने मेरे साथ किया था वो किसी लड़की के साथ नहीं करोगे, क्योंकि तुमने मुझे बहुत परेशान किया। प्रॉमिस करो कि जैसे तुमने मुझे परेशान किया वैसे किसी भी लड़की को परेशान नहीं करोगे, तभी मैं तुमसे फ्रेंडशिप करूंगी। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, किसी को बुली नहीं करूंगा। गुड, अब तुम अच्छी हो ही गई हो, तो जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन करवाया था अब वो भी कैंसिल कर दो। वो कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं होने वाला। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों नहीं करोगे? क्या कोई गड़बड़ है? हाँ देखो, कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा, मैं तुम्हें अपनी सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं करूंगा क्योंकि तुम मेरी एक फ्रेंड हो, पर तुम्हें यूनवो से दूर रहना पड़ेगा। और वो भला क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम यूनवो के साथ रहो, वो खुश रहे तुम्हारे साथ। मैं उसे खुश नहीं देखना चाहता, इसीलिए। अच्छा, तो तुम यूनवो को खुश नहीं देखना चाहते, इसीलिए तुम मुझे उसके पास नहीं भेज रहे हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जितना मैं समझता था तुम उतनी बेवकूफ नहीं हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या मैं बेवकूफ हूँ? आखिर तुम्हें यूनवो से क्या प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो तुम उससे दूर रहना। ठीक है, मैं उससे दूर रहूंगी, पर मैं थोड़ी थोड़ी बातें करूंगी। थोड़ी ही करना, पूरी मत कर लेना, ओके? ठीक है, तो अब मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, है ना? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। खैर, तुम मेरे फ्रेंड क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि मुझे तुमसे दोस्ती करनी थी, इसीलिए। वही तो पूछ रही हूँ, क्यों करनी थी दोस्ती? क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया था, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था और सोचा कि दोस्ती कर लेते हैं। ओह, तुम अच्छे भी हो, मुझे पता नहीं था। अब पता चल गया ना, तो दोस्ती पक्की? पक्की। तो चलो इसी बात पे कहीं पार्टी करके आते हैं और घूम के आते हैं। मुझे नहीं जाना, मुझे पढ़ाई करनी है। तुम कितनी बोरिंग हो, पढ़ाई में आके रखा क्या है? एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ पढ़ो, तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा। तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। ये पनिशमेंट इसलिए क्योंकि तुमने उस दिन मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया था। क्या मैं पढ़ूं तुम्हारे साथ? नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। तुम्हें तो पढ़ना पड़ेगा, चुपचाप से यहाँ मेरे पास आके बैठो। क्या कोई जबरदस्ती है? अगर तुम्हें मेरी दोस्ती चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। फाइन। हो गया हूँ मैं पागल अब तेरे लिए, तेरे बिन दिल बेचारा ये कैसे जिए। मैंने कोई अचैन पाई तुझ में खुशी, तू बनी जाने जाना मेरी जिंदगी। वो पहली बार मुझे तुम दोनों को इस तरह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा।
जिन सारे पेपर्स रेडी हैं और युंजी की कस्टडी के पेपर्स भी मैंने रेडी करवा लिए हैं। सब कुछ लीगली हो रहा है, हमारी शादी भी रियल हो रही है और युंजी मेरी बेटी कहलाएगी कस्टडी के बाद। पता नहीं मैं जो कर रही हूँ सही कर भी रही हूँ कि नहीं। आज मम्मा और डैडी की शादी होगी। हाँ बेटा, आज हम दोनों की शादी होगी। तुम्हारी मम्मा की शादी मुझसे हो गई ना, तो देखना हम दोनों मिलकर उन्हें परेशान करेंगे। हम एक फैमिली की तरह रहेंगे अब। हाँ युंजी बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। फिर जिन और आरएम वहाँ से कोर्ट चले जाते हैं। बस भी करो, कब तक मुझे ऐसे पकड़ के रखोगे जब तक मेरा मन नहीं भर जाता। 4 घंटे से आपने मुझे हक कर रखा है, क्या आपका मन तब भी नहीं भरा? मेरा मन तुमसे कभी नहीं भरेगा। अच्छा ये बताओ, क्या आपको आज कोई काम नहीं है? मेरा काम बस एक है, जिसने मेरे डैड को मारा उसे ऊपर पहुंचाना, बस। और वो अंकल जहाँ भी छुपे होंगे, जिस दिन मुझे मिल गया ना उस दिन वो ऊपर पहुंचेंगे। ऐसा कौन करता है जो अपने सगे भाई को खुद ही मार दे? लोग ऐसा सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। मेरे डैड को भी पैसों के लिए मार दिया गया, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम क्यों उदास हो रही हो? मुझे इस बात से डर लग रहा है, अगर मॉम डैड ने हमारी शादी नहीं करवाई तो, अगर आपको रिजेक्ट कर दिया तो मॉम डैड ने, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से उठा लूंगा। नहीं, आपको मेरे मॉम डैड से मेरे लिए बात करनी पड़ेगी। आपको प्यार से मेरे मॉम डैड को मनाना पड़ेगा हमारी शादी के लिए। तुम्हें पता है, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और तुम्हारे मॉम डैड के साथ मुझे वही करना पड़ेगा। आप मेरे मॉम डैड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर आप मुझे सच में प्यार करते हो, सच में मुझसे शादी करना चाहते हो, तो मेरे मॉम डैड को प्यार से मनाना पड़ेगा, गुस्से से नहीं। तो क्या आप आओगे मेरे घर पे मेरे मॉम डैड को मनाने हमारी शादी के लिए? मैं तुम्हारे लिए जरूर आऊंगा तुम्हारे घर, तुम्हारे मॉम डैड को मनाऊंगा भी। अगर उससे भी नहीं माने तो मुझे पता है क्या करना है। कुछ पता चला जंकुक के बारे में? जी सर, हमने जिस लड़की को किडनैप किया था, जंकुक को उससे प्यार हो गया है। गुड, तो वो लड़की हमारे बहुत काम आ सकती है ना? जी सर, हम उस लड़की को किडनैप करके जंकुक से उसकी सारी प्रॉपर्टीज मांग सकते हैं, उसका सब कुछ। नहीं, इस बार हमें वो तरीका नहीं अपनाना है। मुझे जंकुक का सब चाहिए, पर उससे पहले भी मुझे जंकुक चाहिए। पर सर ऐसा करना ठीक ही नहीं रहेगा। नहीं, इस बार मैं पहले वाली गलती नहीं कर सकता। उस लड़की को हम किडनैप नहीं करेंगे। अगर किडनैप किया तो जंकुक को मेरे बारे में सब पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। सो अभी चिल करो जंकुक। यहाँ जिन और आरएम कोर्ट में होता है। जिन, ये लो। इस पे साइन करने के बाद लीगली आप दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। कांग्रेचुलेशंस, अब आप दोनों एक दूसरे को रिंग पहना दो। दिल कहे कि आज तो छुपा लो तुम पनाहों में, कि डर है तुमको खो दूंगा। दिल कहे संभल जरा खुशी को ना नजर लगा कि। ये आपकी बेटी की कस्टडी के पेपर्स, और आप दोनों आज से हस्बैंड वाइफ हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे वापस घर जाना है। हाँ चलो चलते हैं। फिर आरएम और जिन कोर्ट से बाहर आते हैं। ओके बाय, मैं चलती हूँ, मुझे घर वापस जाना है। हाँ चलो चलते हैं। तुम कहाँ आ रहे हो मेरे साथ? हाँ, तुम्हारे घर युंजी को लेने, और फिर वहाँ से तुम्हारा और युंजी का सामान पैक करके हम मेरे घर चलेंगे, वहाँ रहेंगे हम। क्या? मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना है। मैं अपनी बेटी के साथ अपने घर में बहुत खुश हूँ। भूलो मत कि अब तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें मेरा सारा कहना मानना पड़ेगा। तुमने इसलिए मुझसे शादी की है ताकि तुम मुझ पे ऑर्डर झाड़ सको? बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ घर। ठीक है चलो। फिर जिन और आरएम जिनके घर जाते हैं। मुझे भैया के ऊपर बहुत गुस्सा आ रही है। मैंने उन्हें 4 दिन का मौका दिया था, आज 1 हफ्ता हो गया है। भैया आज आप घर आओ, तब मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। लगता है भैया आ गए। अब भैया आपको कौन बचाएगा मुझसे? हाँ भैया आप आ गए? हाँ आयु, और तुमने खाना खाया? हेलो आयु, कैसी हो? भैया आपने इन्हें नहीं बताया कि ये कौन है? आयु, ये तुम्हारी भाभी हैं। हाँ भाभी? हाँ ये तुम्हारी भाभी हैं। भैया क्या आप सच कह रहे हो? क्या आपने सच में शादी कर ली? क्या ये मेरी भाभी है सच में? हाँ आयु, हम
हम दोनों ने सच में शादी की है और मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मम्मा हम कहाँ हैं? हेलो बेटा, तुम कौन हो? आयु, ये मेरी बेटी है। क्या? आपकी बेटी है? आयु देखो, रिएक्ट मत करना, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। आयु, मैं जिनसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने उससे शादी की है। भैया, आपने ऐसी लड़की से शादी की जिसकी एक बेटी है?